नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा जरा पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, ये सोच कि आप भागिएगा मत, सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। बच्चों के भविष्य के लिए भी है, आपके लिए भी है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे। ये तो कोर्स में रहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर से मानव बने। ये बताया कौन? ये एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डार्विन। उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्होंने ये बताया था। वो कोर्स में चला आ रहा है पहले से। अब भारत सरकार ने 10th के कोर्स में से इसको हटा दिया है। क्यों हटा दिया, कैसे हटा दिया? आपने मुगल को हटा दिया, कोई बात नहीं, हटा दो यार। कौन औरंगजेब और कोई नहीं पढ़ना चाहता होगा, उनको लगता होगा ऐसा, हटा दिया। लेकिन वैज्ञानिक तर्क को, वैज्ञानिक के कोर्स को, ये सब चीज़ों को हटाना कितना सही है? क्या सिर्फ धर्म ही चलेगा? विज्ञान भी रहना चाहिए। इसी पे बात करेंगे। क्या कहेंगे, सब कुछ कोर्स से हट रहा है? तो कोर्स से क्या हट रहा है? हाँ। क्या हटाया? मुगल हटाए। हाँ। हैं? और क्या हटाया? डार्विन का सिद्धांत। हाँ, डार्विन सिद्धांत हटा दिया। क्यों? भाई जरूरत नहीं ना उसकी। जरूरत नहीं, जरूरत है केवल देश को मोदी की। मोदी पढ़ाया जाए अगर तो मेरे अपने हिसाब से है ना, तो मतलब जो है बेस्ट रहेगा। बाकी ज़रूरत ही नहीं है किसी की। मोदी जी पढ़ाए जाने चाहिए और वो ईश्वर चाहेगा तो होगा ऐसा। बिल्कुल। तो एक उनका मन की बात भी एक क्लास होगा। एक मन की बात। भाई उन्होंने कितने 800 कितने एपिसोड किए? 100 एपिसोड किए उन्होंने। 100 एपिसोड मन की बात के किए। आप समझ लीजिए सारा संकलन करके एक किताब बनाई जाएगी। क्यों? कोर्स हो जाएगा, ये पूरा कोर्स होगा भाई। उसी से वैज्ञानिक आ जाएंगे। भी आगे आएगा, विज्ञान भी आ गया। नाले से गैस बनाना है। देखिए क्या बात है, देखिए बड़े जानकार है। तो बस यही है, यही चलेगा। देख लीजिए, जनता सब जानती है। इनका व्यंग आपने सुना होगा। बहुत जानकार और बहुत एजुकेटेड पर्सन है आप। आपने सीधे तौर पे जो बात कही, आप लोग कुछ समझ में आ गई हो। ये सिद्धांत हटाए जा रहे हैं कोर्स से। अभी तक तो इतिहास हटाए जा रहे थे जी। क्या बोलेंगे? बस यही कहा जा सकता है कि जो बदल दिया जा रहा है उसकी कोई कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्यों बदला जा रहा है। जो भी चीज़ें हुई हैं इतिहास में, उनको तो नहीं हटाया जा सकता। सबको पता है, हमने पढ़ा वही सबको पढ़ना है। अब उसको बदल के आपको क्या हासिल है ये नहीं मालूम है। डार्विन का जो सिद्धांत है वो तो इतिहास में दर्ज है, वो तो वैज्ञानिक तर्क है ना जी। बेशक, वो तो ऐसा है नहीं कि कोई काल्पनिक चीज़ है जी। बच्चे उसको पढ़ते थे, हम भी पढ़ के यहाँ तक आए हैं और वैज्ञानिक भी उसी को पढ़ते हैं। जी जी जी। तो क्यों उसको बंद किया है? वो कोर्स को क्यों हटाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, क्यों हटाया जा रहा होगा? अब भाई साहब इस पर तो मैं क्या आपको जवाब दूं। अब जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई और जो काल्पनिक नहीं हैं, जो सच्चाई है, क्यों बदल रहे हैं, क्या उनको हासिल हो रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छा, ये तो समझ से परे। इससे दिक्कतें कितनी होगी हमारे बच्चों को आने वाले? इससे तो बहुत दिक्कतें होंगी भाई। जो भी वैज्ञानिक जो भी आपने रिसर्चेस की हैं और जो भी उसके रिजल्ट्स आए हैं और उन्हीं को हमने पढ़ा है, उन्हीं को हमने जाना है कैसे मानवता शुरू हुई और क्या। जैसे आपने चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल कोट किया, अगर आप उसको ही हटा देंगे विज्ञान की किताबों से, तो बच्चों को क्या पता चलेगा कि फिर जो है मानवता कैसे आई थी, या वो जो भी अजम्पशन था या जिस तरह से भी था, वो क्या पता चलेगा। और हमने जो पढ़ा है और वो जो पढ़ेंगे उसमें अंतर होगा। बहुत अंतर होगा। तो फिर हमारी उनसे कल को जब बच्चे बड़े होंगे तो उनसे आदमी क्या बात कर पाएगा? जो बड़े बूढ़े होंगे घर के या बाहर समाज के, वो अगर उनको कुछ समझाना चाहेंगे तो कहेंगे नहीं, आप तो कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा या ऐसा तो था नहीं। तो इससे हमारी ही सोसाइटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो सोसाइटल डिफरेंस डेफिनेटली आएगा। और वो जो पढ़ेंगे और उनको क्या पढ़ाया जाएगा, उनके कोर्स में क्या ऐड किया जाएगा, गॉड नोज बेटर। तो ये सब इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब बच्चे वो नहीं पढ़ पाएंगे तो उनकी मानसिकता में और हमारी मानसिकता में फ़र्क आएगा। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या बोलेंगे? कोर्स से हटा दिया गया सिद्धांत, क्यों? क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ही गलत चीज़ है कि कोर्स से हटा दिया गया है। डार्विन के जो सिद्धांत वगैरह थे, तो हमारे देश के बच्चे अगर सही जानकारी नहीं रखेंगे, सही जो उसका मतलब एक सिद्धांत जो है डार्विन का था,
वो सीखेंगे नहीं तो बाहर आज चलिए अपने देश में जैसे तैसे चल जाएगा कि भाई मानव की उत्पत्ति मतलब अलग अलग तरह से हुई। और देखिए धर्मांधता एक अलग चीज़ है और पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है। उसमें जो भी सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत जो भी रहते हैं वो अलग चीज़ हैं। ठीक है, हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को बता ले जाएंगे कि मानव की उत्पत्ति अन्य तरीके से हुई, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। हाँ, वो अपने तरफ से काल्पनिक बता देंगे। जब हमारे देश के बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे हायर स्टडीज़ के लिए और तमाम और स्टडीज़ के लिए, या मान लीजिए कोई कंपटीशन हुआ वहाँ पे, तब क्या बताएंगे? क्या बताएं? देखिए ये सोचने वाली बात है। वहाँ तो आपको डार्विन का सिद्धांत बताना ही पड़ेगा। वो आप पढ़े हैं नहीं? बिल्कुल। हाँ। आप पढ़े नहीं हैं, आपको कुछ और पढ़ाया गया है तो गलत है। अच्छा, क्यों हटाया क्यों जा रहा है ये सब चीज़ें? मुगल हटा दिए गए, चलो भैया हिंदुस्तान की बात है, हटा दो यार, क्या करना है। अब लोग सुन लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन आप वैज्ञानिक तर्क को भी हटा दे रहे हो, वैज्ञानिक सिद्धांत हटा दे हो। कल को आप गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी हटा दोगे तो क्या कहेंगे? अब देखिए इसमें जो है, जो हमारे देश की सरकारें हैं वो किस तरफ ले जाना चाह रही हैं हमारे देश को, ये उनके ऊपर निर्भर है फ़िलहाल। जब तक उनका दौर चल रहा है, उनकी सरकारें चल रही हैं, मगर जो नियम जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं वो हमेशा अक्षरशः वैसे ही रहेंगे, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और हमारे देश की एक विडंबना ये भी है कि हम भले कितने बड़े पाखंडी या धर्मांध हों व्यक्ति, मगर हम चाहेंगे हमारा बेटा जो है विदेश में पढ़े जा करके अच्छे हायर स्टडीज़ के लिए जाए और अच्छे ओहदे पे बैठे वहाँ पर। ये बात में इनके दम है। आप भले ही मंदिर के घंटा बजाने वाले हों, लेकिन चाहेंगे बच्चा जो है वो मिशनरी में जाए, उसका आप विरोध नहीं करते हैं। विकास का पैमाना भी यही मानते हैं। हमारे घर का बच्चा या समाज में किसी के घर का भी बच्चा जब इंग्लिश में बात करता है तो आदमी को बड़ा गर्व होता है कि मेरा बेटा देखिए अभी से ही इंग्लिश बोलता है। यानी कि हमारा विकास का पैमाना कहाँ से तय हो रहा है? लेकिन ये क्या है? इंग्लिश बोलता है। ये क्या चीज़ है? कोर्स से ये सब चीज़ें हटाने के पीछे क्या मकसद क्या होगा? आपको क्या लगता है? अब देखिए इस पे जो सरकारें हैं हमारे देश की इस समय, उनकी क्या मंशा है, किस तरफ ले जाना चाहते हैं देश को, क्या शिक्षा का स्तर रह जाएगा, क्या शिक्षा का पैमाना होगा, ये वो लोग तय कर रहे हैं। फ़िलहाल जब तक उनकी सरकार है तब तक तय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपने। चलिए और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए इस समय की हुकूमतें ये नादानी भरा कदम मुझे लगता है। उसका वजह मैं जितना बता पाऊंगा वो ये है कि गूगल के दौर में मुगल को आप किताबों से हटा दोगे, गूगल से कौन जाएगी हटाए? सही बात है। उससे तो हम पढ़े ले ना, पढ़ लेंगे बिल्कुल। तो ये नादानी भरा कदम है, इससे कोई लाभ नहीं है। देश की विकास के लिए अगर सरकारें काम करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ज़्यादा ठीक है। लेकिन ये जो सिद्धांत हटाया गया, वैज्ञानिक सिद्धांत, इसमें क्या बोलेंगे? इसमें भैया ये गलत हुआ। ये अब हम क्या बताएं, अब ये तो कल को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी हटा देंगे आप? कल को बता देंगे कि आदमी आसमान से टपक गया रहा ऐसे ही। जो सरकार इस समय सत्ता में वो बता दी कि हमारा मुल्क की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान था। ये तो ठीक है, आपने जो कहा कि देखना चाहिए कि कौन सा हटे, इतिहास तो रहने चाहिए, चाहे जो इतिहास भी रहना चाहिए। इसलिए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तो लाल किले के अंदर उन्होंने ताम्रपत्र पर इतिहास लिखा था। तो जब 77 में सरकार आई जनता पार्टी, तो उसने ताम्रपत्र पे ये देखा, खुदवाया कि इसमें इंदिरा जी ने क्या लिखवा दिया। तो उन्होंने जितनी इतिहास की बातें थी जब से आज तक कहा, वो सही था, फिर अंत में वो गाड़ दिया गया। तो इतिहास को तो बंद नहीं करना चाहिए, दिखाना तो चाहिए ही। अच्छा वो बंदर थे, हम क्या थे, जो भी रहा इतिहास है कि तो मान के हम चलेंगे कि लाल किला फलाने बनवाया। अब उस समय तो इतिहास ही बताया जाएगा, जो आज हो रहा है ये इतिहास ही बताएगा। डार्विन का सिद्धांत हटा दे रहे हैं आप। स्टार्टिंग का सिद्धांत है, जो मानव नहीं रहेगा वो तो मानव पशु है, पक्षी है।
भाई अरिस्टोटल ने ही तो कहा था उसने बिल्कुल। कि अगर वो मानव नहीं है तो इसके मतलब वो ऊपर से पक्षी है। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए सुकरात बोलते थे, लिखते नहीं थे। तो ये सब वैज्ञानिक दार्शनिक लोग थे। तो उसी तरह इतिहास को तो दिखाना चाहिए ही, लेकिन अब क्या उनका वो रहा, व्यू रहा, क्या NCERT किताब छपी, क्या रहा, अभी तो कमेटी बैठी होगी। वजह क्या है, क्यों ऐसा अब वजह सब चीजें हमारे हटाते समझ जा में रहे भाई हैं? देखिए, बड़ी पार्टी है, अब इसके बारे में हम उतना ज़्यादा क्या कहें। अब उनके- राजनीतिक पार्टी राजनीति तक ही सीमित हाँ। रहे, ये क्यों बच्चों की पढ़ाई में क्यों इंटरफेयरिंग हो रहा अब है? यह है कि जिसकी आवश्यकता पढ़ाई की है, जैसे आज के समय इतिहास भूगोल का उतना कम रह गया महत्व, जो भी है जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे साइंस है, कंप्यूटर युग आ गया, तो ये तो साइंस का कोर्स है ना, ये जीव विज्ञान है, इसको आपने हटा दिया। तो बायोलॉजी विभाग है, तो इसको तो हटाना नहीं चाहिए, देखना चाहिए था। लेकिन अब क्या रीजन रहा होगा भाई, ये तो जो बड़े बड़े लोग बैठे होंगे मन की बात है, हाँ, कुछ भी हो कमेटी सकता में। है। देखा आपने लोगों की राय, सीधे तौर पर सभी ने बात बोला है कि ये कोर्स से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यही कोर्स है, यही आपकी समझ है, यही आपकी शिक्षा होती है। आप क्या शिक्षा देना चाहते हो ये समझ में नहीं आ रहा है, सरकार क्या चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आने वाले कुछ समय बाद समझ में सबको आएगा कि सरकार क्या चाहती थी और कितना भयानक चाहती थी। आज के लिए इतना ही, सोचिएगा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।